Good morning, students. Today we will going to start our next topic of this chapter, and the topic is properties of indifference curve. Okay, तो आज हम जो है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. So properties of indifference curve. Actually, in our previous lecture, we have already discussed about the indifference curve analysis. Okay, what is the scale of preferences? Actually, yes, हमने क्या स्टडी किया था कि it refers to ranking of preferences by the consumers. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मान लो दो बंडल हैं A एंड B, दो ठीक है गुड्स के दो बंडल हैं ए एंड बी, तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कंज्यूमर जो है वो बंडल ए को बंडल बी के कंपैरेटिवली ज्यादा प्रेफर करे, या ये हो सकता है कि कंज्यूमर में प्रेफर बंडल बी टू बंडल ए, या ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर में बी इनडिफरेंट बिटवीन बंडल्स ए एंड बी, दोनों के बीच में वो इनडिफरेंट रहे. सो इन दिस केस बंडल ए एंड बंडल बी गिव हिम इक्वल सेटिस्फेक्शन. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इसीलिए वो दोनों के बीच में क्या है, इनडिफरेंट है. ओके, देन हमने क्या स्टडी किया था, इंडिफरेंस कर्व. सो क्या था इंडिफरेंस कर्व, कैन इंडिफरेंस सॉरी इंडिफरेंस शेड्यूल क्या था हमारा, कि एन इंडिफरेंस शेड्यूल डिफाइन एज अ शेड्यूल ऑफ वेरियस बंडल्स ऑफ गुड्स दैट गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स. ठीक है, सो गुड्स के जितने भी सभी बंडल्स हैं जो शेड्यूल में दिखाए जाते हैं, वो सभी बंडल्स क्या कर रहे हैं, वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं. सो अ कंज्यूमर बिकम्स इनडिफरेंट बिटवीन देम. ओके, देन हमने कर्व देखा इंडिफरेंस कर्व. व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग such bundles of two goods among which the consumer is indifferent. जो आपके पास जितने भी डिफरेंट बंडल्स हैं, जब आप उनको क्या करते हो, ग्राफिकली शो करते हो, और उससे जो आपके पास उन बंडल से जो कर्व आपको मिलता है, तो वो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है. और उस कर्व के ऊपर जितने भी वो बंडल्स हैं, जितने भी वो पॉइंट्स हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, वो एक कंज्यूमर को क्या देते हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं. ठीक है, वो उनमें से किसी पर भी जा सकता है. उसके बाद हमने देखा कि इसके हमने स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व देखा, जिसमें स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व या जो था हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पीपीसी कर्व होता है, पीपीसी कर्व का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इसी तरीके से हमने देखा प्राइस लाइन, जब हमने स्टडी किया उसमें हमने देखा उसका स्लोप क्या था हमारे पास, एमआरई मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज. इसी तरीके से इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं उसका स्लोप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. और व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस द rate at which a consumer will sacrifice the successive unit of one good for a marginal increase of another good. ओके, ये वो रेट होता है जिसके ऊपर एक कंज्यूमर किसी दूसरी गुड को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए वो अपनी जो है एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए दूसरी को उसे क्या करना पड़ता है, दूसरी को वो सेक्रीफाइस करेगा. सो यहाँ हमने ये स्टडी कर चुके थे हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, और हमने देखा था वो कैसे निकलता है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस बाय change in quantity of good the consumer is willing to gain. एक तरीके से आपके पास क्या है, change in loss by change in gain. ठीक है, जो आपके जितना आपका लॉस होएगा, जितना लॉस करते हो आप और जितना आप गेन करते हो, ठीक है, उन दोनों का रीजन, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. हाँ जी, क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है इंडिफरेंस कर्व की, वो है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. ठीक है, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जब हमारा स्लोप डाउनवर्ड होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पर वो नेगेटिव स्लोप होता है. ठीक है, अगर अपवर्ड जो भी होते हैं स्लोप,
उनमें अपवर्ड अगर कोई होता है स्लोप तो वो होता है पॉजिटिव स्लोप, लेकिन जब कोई स्लोप डाउनवर्ड होगा तो वो वहां पर क्या होगा, वो नेगेटिव स्लोप होगा। इट मींस सो ऐसा किस लिए है, क्यों है नेगेटिव स्लोप? अब हमने देखा इंडिफरेंस कर्व, अभी मैंने आपको बताया क्या है इंडिफरेंस कर्व में। आपके पास जो प्राइजेस हैं, ठीक है, जो बजट है आपके पास, ठीक है, बजट है और जो आपके गुड्स के प्राइजेस हैं उसके ऊपर, मतलब आप क्या करते हैं, जो बंडल रेशियो, अगर आप एक को ज्यादा खरीदोगे तो दूसरे को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक गुड़ की ज्यादा कमोडिटी लेने के लिए आपको दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी एक को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना है, ठीक है, एक ज्यादा हो रहा है तो एक कम हो रहा है, तो दोनों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब ये होता है तो इट मींस कि नेगेटिव है, वहां पर नेगेटिव स्लोप है। सो इट इज बिकॉज इफ द कंज्यूमर वांट्स टू हैव मोर यूनिट ऑफ वन गुड, अगर वो एक गुड़ को ज्यादा लेना चाहता है तो ही विल हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अनदर गुड, तो के कुछ यूनिट जो है उसे रिड्यूस करने ही पड़ेंगे, क्या करने के लिए, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्योंकि हमने ये कहा है कि इंडिफरेंस करके हर एक बंडल पर जो है उस पॉइंट पर हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो मेंटेन करने के लिए उसको एक गुड़ को ज्यादा लेने के लिए और दूसरे को कुछ यूनिट जो है सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे। ओके, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव हो गया ना, एक अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटा रहे हैं। ओके, तो सो इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ गुड वन, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, हम डायग्राम में दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपके पास इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, आपके पास इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ओके, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास पॉइंट, जैसे मान लो हम ले रहे हैं ए एंड पी, ओके, इसके ऊपर एक हमने ये पॉइंट लिया ए और एक हमने दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास बी, दो बंडल लिए हमने। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ गुड वन, क्योंकि ये देखो यहाँ पर नीचे हमने गुड वन ली है, ओवर एक्स एक्सिस पर गुड वन को शो कर रहे हैं, ओवर एक्सिस पर गुड टू को शो कर रहे हैं। ओके, तो गुड वन पर आप देख रहे हैं एक्स एक्स वन, इससे हम इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स एक्स वन से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ गुड वन बाय एक्स एक्स वन इज फॉलोड बाय डिक्रीज इन कंजप्शन ऑफ गुड टू वाई वाई वन। हमें अगर गुड वन की एक्स एक्स वन से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें गुड टू को वाई वाई वन से डिक्रीज करना पड़ रहा है, हमें उसे करना पड़ेगा, ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए जब हमारे पास जब भी नेगेटिव स्लोप होता है किसी भी चीज का, तो वहां पर क्या होगा, वो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और नेगेटिव स्लोप होगा। आप देखो, आपको इसमें रटाई मारने की जरूरत नहीं है। अब मान लो मैं हम कह रहे हैं कि एक को बढ़ाएं और दूसरे को घटाएं, मान लो मैं ये ले रही हूँ, एक ये हो गया, ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पर इसको कम किया तो इसको मैं बढ़ाऊंगी, ये इसको और कम किया तो इसको और बढ़ाऊंगी, तो हमारे पास कैसा स्लोप आएगा अगर मैं इनको मिलाऊं, ये देखो नेगेटिव स्लोप आया ना, नीचे की तरफ डाउनिंग आया। और अगर हम क्या करें पॉजिटिव, यानी एक को बढ़ाएं और दूसरे को भी बढ़ाएं, तो उसमें क्या होगा, देखिए ये हमने इतना था, अब मैं मान लो मैं इसे बढ़ाती हूँ तो ये भी बढ़ा देती हूँ क्वांटिटी, इसको और बढ़ाती हूँ तो ये भी बढ़ा देती हूँ क्वांटिटी। अब जब इनको पॉइंट को मिलाएंगे तो देखो कर्व कैसा बन रहा है, हमारा अपवर्ड स्लोप बन रहा है, ये देखिए ये वाला हमारा ऐसे अपवर्ड स्लोप जो है ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है उसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमें एक अगर गुड़ को कंज्यूमर अगर एक गुड़ की ज्यादा यूनिट को चाहता है तो उसे दूसरे गुड़ की कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो रिड्यूस करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। ओके, नेक्स्ट इज yes, next property is an indifference curve is convex to the point of origin। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो रीजन से क्या होता है, कन्वेक्स होता है। तो ये इसका मेन रीजन क्या है, देखिए पीपीसी में मैंने आपको बताया था कि जो पीपीसी का कर्व था, इट इज कनकेव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कनकेव था ओरिजिन के पॉइंट से, क्यों था, क्योंकि वहां पर जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थी वो कैसी थी, इंक्रीजिंग थी,
यानी एक प्रोड्यूसर जो है जैसे जैसे एक यूनिट को बढ़ाता चला जाएगा उसकी प्रोडक्शन, दूसरे की पहले से ज्यादा वो क्या करता है, सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इंडिफरेंस कर्व में, जैसे जैसे एक कंज्यूमर एक गुड़ को ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है, दूसरे को पहले से कम सेक्रीफाइस करता है। तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है ना, वो कैसा है, डिमिनिशिंग है। ओके तो जब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर आप कहो जो आपके पास स्लोप है डिफरेंस कर्व का, या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो डिमिनिश होने की वजह से यही कारण है कि डिफरेंस कर्व जो होगा वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ रीजन होगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, अगर आप गुड वन की एडिशनल यूनिट लेना चाहते हो तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, गुड टू की वो क्या करता है, पहले से कम सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, सो in order to gain an additional unit of good one, the consumer is prepared to give up less and less unit of good two. Okay, this is and this causes diminishing marginal rate of substitution. ओके सो दैट्स व्हाई जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होगा, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके तो अभी मैंने आपको बताया पीछे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था आपको, जो हमारा लॉस होता है चेंज इन लॉस बाय चेंज इन गेन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का क्या होगा, चेंज इन लॉस बाय चेंज इन गेन। तो आप इसमें देखिए, अब यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक तो हमारा इंडिफरेंस कर्व अभी अपने पीछे देखा कि स्लोप डाउनवर्ड है, दूसरा ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट्स ओरिजिन पॉइंट से क्या हो रहा है, कन्वेक्स है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कन्वेक्स कन्वेक्स का होता है ऐसा होता है, और कनकेव कैसे होता है, ऐसे होता है। तो कन्वेक्स ओरिजिन से अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मान लो मैं यहाँ लेती हूँ, ये ए से बी पे जाना चाहते हैं, ठीक है, बी पे जा रहे हैं हम लोग। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, देखो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर वो एक यूनिट गुड वन की 1 यूनिट जो है एक्स्ट्रा लेना चाहता है, एडिशनल चाहता है, तो उसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो 12 से 8 पे आ रहा है, यानी कि उसको वो कितना कर रहा है, 4 यूनिट को सेक्रीफाइस करता है। और अगर वो बी से सी पर जाता है, बी से सी पर जा रहा है, तो अब उसकी सेम वही कि एक और एडिशनल यूनिट ले रहा है इसकी, उसके लिए वो कितने की सेक्रीफाइस कर रहा है, 8 से किस पर जा रहा है, 5 पर, यानी कि कितने की सेक्रीफाइस हो रहा है, 3 का सेक्रीफाइस हो रहा है। देन नेक्स्ट सी से अगर वो डी पर जा रहा है, ठीक है, सी से डी पर जा रहा है, एक एडिशनल यूनिट और ले रहा है, तो उस पर वो कितने से सेक्रीफाइस हो रहा है, अब ये हो रहा है 2 से सेक्रीफाइस हो रहा है। फिर आगे देख रहे हो आप 1 से सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो क्या देख रहे हो आप कि जैसे जैसे कंज्यूमर, ठीक है, जैसे जैसे कंज्यूमर एक बंडल से दूसरे बंडल पर जाता है, जैसे जैसे वो एक गुड़ की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करना चाहता है, वैसे वैसे वो दूसरे गुड़ को पहले से लेस 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 सेक्रीफाइस। यस स्टूडेंट्स, सो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा अब कि ये जो हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपका क्यों कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, किस वजह से, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, जैसे जैसे हमें एक गुड़ को एडिशन यूनिट ले रहे हैं, दूसरे गुड़ की पहले से कम सेक्रीफाइस उसको करते हैं। सो बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। Okay, third is every indifference curve to the right represent higher level of satisfaction. So यहाँ पर क्या है आपके पास, when there is a set of indifference curve, आपके पास जब क्या होते हैं indifference curve के सेट जो दिए होते हैं गिवन हो, तो वो हमारे क्या होता है, indifference map कहलाता है। और यहाँ पर क्या होगा, जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये याद रखना, हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके देखिए डायग्राम में देखिए आप जब यहाँ पर IC1 IC2 IC3 IC4, ठीक है, चार इंडिफरेंस कर्व है, ये एक तरीके से हमारा इंडिफरेंस मैप है। अब यहाँ पर IC1 के ऊपर आपके पास क्या है, ये इंडिफरेंस कर्व है, इस पर जो बंडल दिया हुआ है एक, ठीक है, ये बंडल दिया हुआ है। अब मान लो मैं यहाँ से IC2 पर जाती हूँ, ठीक है, तो IC2 पे सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्योंकि वहां पर आप ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर पा रहे हो, ठीक है, इनकम ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, जो आपके पास बी है वो ग्रेटर देन है ए से। उसके बाद अगर हम IC2 से IC3 पर जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम सी कॉम्बिनेशन ले तो सी इज ग्रेटर देन बी। देन IC4 पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, डी कॉम्बिनेशन ले तो डी इज ग्रेटर देन सी। ओके, तो ये क्या दिखाते हैं, तो इन जितने भी हैं यहाँ पर जो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, तो पॉइंट ऑफ IC1 इंडिकेट इंडिफरेंस बंडल, whereas point on higher ICS जैसे IC2 हो गया, IC3 हो गया, IC4 हो गया, indicate preferred bundles as a rational consumer always want to obtain more satisfaction, क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है वो हमेशा जो है ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है, और हमेशा जो हायर लेवल ऑफ जो आपके पास हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कम होगा उसके ऊपर हमेशा एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा ही मिलती है, और वो हमेशा किस पर जाएगा, वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर ही जाना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व डू नॉट कट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये आपने माइंड में रखना है। क्यों नहीं करेंगे, इफ दे कट ईच अदर द रिजल्ट विल बी पैराडॉक्स। कैसे, अब यहाँ पर आप डायग्राम से आपको क्लियर होगा, ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, इस डायग्राम में एक आपके पास IC1 है, ओके, ये आपके पास IC2 है, दो बने हुए। अब यहाँ पर देखिए IC1 पर एक तो ये पॉइंट दे रखा है ए, एक IC1 पर पॉइंट है P, इसी तरीके से IC2 पर पॉइंट A और IC2 पर ही पॉइंट C। ओके, तो अगर हम देखें IC1 पर, अब हमने कहा कि इंडिफरेंस करके हर एक बंडल के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो यहाँ पर जो IC1 पर A इज इक्वल टू क्या है, B है, A इज इक्वल टू B है। इसी तरीके से अगर हम क्या देखें, IC2 देखें तो वहां पर भी ये इसके ऊपर IC2 पर A और C है, तो इसका मतलब क्या हुआ, IC2 पर A इज इक्वल टू क्या हो गया, आपके पास C हो गया। ठीक है, C हो गया। अब हमें पता है कि अगर A इज इक्वल टू B हो, B इज इक्वल टू C हो, तो ऑब्वियसली A इज इक्वल टू C होगा। यहाँ पर क्या है, A इज इक्वल टू B है और A इज इक्वल टू C है, तो इसका मतलब क्या हुआ, B इज इक्वल टू C, B शुड बी इक्वल टू C, B भी इस C की क्या होना चाहिए, C के इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये आपके पास, सॉरी, क्या ये आपके पास जो है इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नो, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि B आपके पास जो है पॉइंट ये IC1 पर है और IC2 पर आपके पास C पॉइंट है। और हमने अभी पीछे पढ़ा है, जो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हायर लेवल ऑफ हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हमेशा कंज्यूमर को क्या होती है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास पैराडॉक्स हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसीलिए क्या होगा, कभी भी जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट A एंड C, A इज इक्वल टू C है, A इज इक्वल टू C है, ओके, A इज इक्वल टू क्या है, B है, सो A इज इक्वल टू C भी होना चाहिए, A इज इक्वल टू C, so B should also be equal to C, वो भी होना चाहिए, तो B is equal to C, but B is not equal to C, B C के इक्वल नहीं है। B क्या है, B is greater than C because B lies on higher indifference curve than point C। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करने चाहिए एक दूसरे को। ओके, सो इंडिफरेंस कर्व डू नॉट कट ईच अदर। नेक्स्ट, जैसे लास्ट प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कभी भी या तो केवल ना तो एक्स एक्सिस को ही टच करें ना ही वाई एक्सिस को टच करें। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल
यूटिलिटी एनालिसिस विच अज्यूम कंजप्शन ऑफ टू गुड्स, हम एक अज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर जो है ना वो दो गुड्स की कंजप्शन कर रहा है। तो अगर कोई भी इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इस मीन्स कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस को ही कंज्यूम कर रहा है और वाई को कुछ भी नहीं ले रहा है, और अगर मतलब गुड एक को ले रहा है, गुड टू को कोई भी कंजप्शन नहीं कर रहा। और अगर वो वाई एक्सिस पर टच कर रहा है इंडिफरेंस कर्व तो इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, उस टचिंग पॉइंट पर वो सिर्फ गुड टू को ले रहा है, गुड वन को नहीं ले रहा है। तो जो हम अज्यूम मानकर चल रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व में एनालिसिस में कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स की कंजप्शन करता है, या मान के चल रहे हैं, तो वो अजम्पशन के अगेंस्ट चला जाएगा। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कभी भी ना तो ये देखो ओ वाई एक्सिस पर टच करने चाहिए, ना ही ये कभी भी ओ एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा है, ओ एक्स एक्सिस ए पॉइंट पर तो ए कॉम्बिनेशन पे क्या हो रहा है, वो सिर्फ गुड वन को ही कंज्यूम कर रहा है, गुड टू को कंज्यूम नहीं कर रहा है। और बी कॉम्बिनेशन पे क्या हो रहा है कि वो सिर्फ गुड टू को कंज्यूम कर रहा है, गुड वन को कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो हमारी क्या हो रही है, जो हमारे पास जंक्शन है कि वो दो गुड्स को वो कंज्यूम करेगा ही करेगा, ये अज्यूम करके चल रहे हैं, तो वो अजम्पशन के अगेंस्ट जा रहा है। तो इसीलिए कभी भी ये टच नहीं करेंगे। इंडिफरेंस का क्या होगा, ये हमारा सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। और ये कभी भी ओ एक्स या ओ वाई एक्सिस को टच नहीं करता। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ